my dear students, welcome to our YouTube channel Study with Umesh sir। मेरे प्यारे छात्रों, मैं आप सभी के लिए आज से मैं प्रॉपरली वीडियो बनाने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं जो आज कोरोना वायरस का जो दौर चल रहा है, इसके वजह से पूरा वर्ल्ड संक्रमित है और उसको सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने अनेक नियमों को बताया है जिसे हम लोग को पालन कर सुरक्षित रहना है। और इसमें विशेष बात यह है कि अब इसके वजह से सारे स्कूल कॉलेजेस बंद रहेंगे और घर पे ही रहकर हम लोग को पढ़ाई करना है। और ये जो वीडियो है ये इसी बातों को ध्यान में रखते हुए बनाया जा रहा है कि आप घर पे रहें और नियमों का पालन करें और अपने आप को स्वच्छ और स्वस्थ रखें। और मैं 2 विषय का वीडियो बनाऊंगा जिसमें हिंदी और इंग्लिश होगा। कक्षा 10 और 12 के छात्रों के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आप घर पे रहें और इस वीडियो का लुत्फ उठाएं। चलिए मैं आज कक्षा 10 के उन छात्रों के लिए ये वीडियो बनाने जा रहा हूं जो अब हमारा सेशन, आप सभी को पता है हमारा सेशन अप्रैल में शुरू होने वाला था, लेकिन बंदी की वजह से अब निश्चित नहीं है कि कब तक बंदी रहेगा। इसलिए अब सेशन का पता नहीं है कब से स्टार्ट होगा। इसलिए आदेश भी है कि ऑनलाइन वीडियो पे ही शिक्षा ग्रहण करना है जब तक ये बंदी का माहौल चल रहा है। इसलिए मैं आज कक्षा 10 के इंग्लिश और पोएट्री पार्ट का वीडियो शुरू करूंगा जो द फाउंटेन चैप्टर से लिया गया है। चलिए अब मैं शुरू करता हूं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पोएट्री का पार्ट लेकर आया हूं जिसमें ये पोएट्री पार्ट में जो टोटल क्वेश्चन रहते हैं 7 नंबर के होते हैं, जिसमें आपको स्टेंजा दिया रहेगा, स्टेंजा के साथ क्वेश्चंस दिया रहेगा। तो आपको स्टेंजा का अर्थ पता होगा, उसके बाद क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आपको स्टेंजा पढ़ाऊंगा। टोटल पढ़ाने के बाद, एक एक चैप्टर पढ़ाने के बाद मैं क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। चलिए मैं सबसे पहले इसका अर्थ बताऊंगा, मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद से कहानी बताऊंगा, फिर अर्थ बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए। इनटू में द सनशाइन, सूर्य की प्रकाश, फूल भरा हुआ, ऑफ द लाइट, प्रकाश से, लीपिंग उछलते हुए, एंड और फ्लैशिंग चमकते हुए, फ्रॉम से, मॉर्न सुबह, टिल नाइट रात तक। तो ये तो अभी मैं मीनिंग बताया। अब आते हैं इसको कहानी सुन लीजिए। कवि जो हैं जेम्स रसेल लवेल इसके कवि हैं, वे कहते हैं, वह फवारा को संबोधित करते हुए कहते हैं, इनटू द सनशाइन, सूर्य की प्रकाश में फवारा, फुल ऑफ द लाइट, प्रकाश से भरा हुआ होता है। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलते हुए और चमकते हुए, फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर रात तक अपना कार्य करता रहता है, अर्थात वह गतिमान रहता है। एक बार पुनः कवि फवारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फवारा सूर्य की प्रकाश में, प्रकाश से भरा हुआ होता है और वह उछलते हुए और चमकते हुए सुबह से लेकर रात तक अपना कार्य करता रहता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेरा पहला स्टेंजा हुआ। अब मैं दूसरे स्टेंजा पर लेकर चलता हूं। इसमें मैं आपको बताना चाहूंगा माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले इसका मीनिंग। इनटू में द मूनलाइट, चांदनी रात, वाइटर देन, से अधिक सफेद, स्नो बर्फ, वेविंग हिलते हुए,
सो फ्लावर लाइक, फूलों के समान, वेन, जब, द विंड्स, हवाएं, ब्लो, बहती हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो कवि हैं वह पुनः चंद्रमा को संबोधित करते हुए कहते हैं, ये फवारा चांदनी रात में बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। जब हवाएं चलती हैं तो ये फूलों के जैसा हिलते हुए दिखाई देती है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको इसका एक एक वर्ड के साथ अर्थ बताता। इनटू द मूनलाइट, कवि फवारे को संबोधित करते हुए कहते हैं, चांदनी रात में फवारा वाइटर देन स्नो, बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। वेविंग सो फ्लावर लाइक, वेविंग मने हिलते हुए, सो फ्लावर लाइक, फूलों के जैसा, वेन द विंड्स ब्लो। तो एक बात आप ध्यान दीजिएगा, ये नीचे से अर्थ निकलेगा, अर्थात यहां तक आएंगे कि फवारे को संबोधित करते हुए चांदनी रात में, जो कवि है कहते हैं, चांदनी रात में फवारा बर्फ से अधिक सफेद दिखाई देता है। जब, अब यहां से, जब हवाएं, द विंड्स, हवाएं ब्लो, जब हवाएं चलती हैं तो यह फवारा वेविंग सो फ्लावर लाइक, फूलों के समान हिलते डुलते दिखाई देता है। एक बार पुनः कवि फवारे को चांदनी रात में संबोधित करते हुए कहते हैं, चांदनी रातों में फवारा बर्फ से भी अधिक सफेद दिखाई देता है। जब हवाएं चलती हैं तो यह फूलों के समान हिलते डुलते दिखाई देता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, तीसरे स्टेंजा पर मैं लेके चलता हूं। तीसरे स्टेंजा जो है वो मैं स्टार्ट करता हूं। इनटू में द स्टार लाइट, तारों की रोशनी, रसिंग, तेजी से भागते हुए, इन स्प्रे, अपने फुहारे, हैप्पी, खुश रहता है, एट मिडनाइट, आधी रात तक, हैप्पी, खुश रहता है, बाय डे, पूरे दिन। कवि जो हैं फवारे को संबोधित करते हैं तारों की रोशनी में और कहते हैं, फवारा तारों की रोशनी में अपने फुहारे को छोड़ता हुआ तेजी से भागता रहता है और आधी रात तक खुश रहता है और पूरे दिन तक खुश रहता है, अर्थात पूरी रात और पूरे दिन वह खुश रहता है। इनटू द स्टार लाइट, कवि फवारे को संबोधित करते हुए कहते हैं, इनटू में स्टार लाइट, तारों की रोशनी में, फवारा तारों की रोशनी में, रसिंग, भागता है, इन स्प्रे, अपने फुहारे को तेजी से छोड़ते हुए भागता है, हैप्पी एट मिडनाइट, और खुश रहता है एट मिडनाइट, आधी रात तक खुश रहता है, हैप्पी बाय डे, और पूरे दिन खुश रहता है, अर्थात वह पूरे दिन और आधी रात तक वह खुश रहता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको चौथे स्टेंजा पर लेकर चलता हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इसको अर्थ जानिए। ईवर, ईवर में सदैव, इन मोशन मीन्स गति में, ब्लिसम, ब्लिसम मीन्स खुश, एंड, और चेरी मीन्स प्रसन्नचित, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, स्टिल क्लाइंबिंग, चढ़ते हुए, हेवनवर्ड, ऊपर की ओर, नेवर मने कभी नहीं, ए वेरी मने थकता है। कवि जो हैं कहते हैं ईवर इन मोशन, फवारे को संबोधित करते हुए कहते हैं फवारा हर समय गतिमान रहता है, सदैव गतिमान रहता है, ब्लिसम एंड चीयरी, और वह प्रसन्नचित
और खुश रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, और वह हमेशा क्लाइंबिंग चढ़ते हुए हेवन वर्ड और ऊपर की ओर चढ़ते हुए रहता है। नेवर अ वीरी, और वह कभी थकता नहीं है। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फव्वारा हर समय गतिमान रहता है और हर समय प्रसन्नचित और प्रफुल्लित रहता है। वह हमेशा ऊपर की ओर चढ़ते हुए प्रतीत होता है और वह कभी भी थकता नहीं है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको 5वें स्टेंजा पर लेकर चलता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 5वां स्टेंजा है हमारा, इसको ध्यान दीजिएगा। ग्लैड प्रसन्नचित, प्रसन्न ऑफ का ऑल विदर्स, सभी मौसम में। स्टिल हमेशा, सीमिंग बेस्ट, अच्छा प्रतीत होना। सीमिंग प्रतीत होना, बेस्ट बहुत अच्छा प्रतीत होना। अपवर्ड ऊपर की ओर, और अथवा डाउनवर्ड नीचे की ओर। मोशन गति, दाई उसकी, रेस्ट आराम। तो ये आपका अर्थ हुआ। अब चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स इसके टोटल कहानी पे। इसकी कहानी क्या कह रहा है? कवि जो हैं फव्वारे को पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये जो फव्वारा है हर मौसम में, हर समय वह प्रसन्नचित्त दिखाई देता है और हमेशा वह अच्छा प्रतीत होता है, चाहे वह ऊपर की ओर चढ़े अथवा वह नीचे की ओर आए, हर समय वह अच्छा प्रतीत होता है। मोशन दाई रेस्ट, और वह अपनी गति में ही वह आराम कर लेता है। वह अपनी गति में ही आराम कर लेता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एक वर्ड का अर्थ के साथ अब मैं बताऊंगा। ग्लैड मने प्रसन्नचित, ऑफ मने का, ऑल विदर्स मने सभी मौसम में। कवि फव्वारे को पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं कि सभी मौसमों में फव्वारा क्या करता है? प्रसन्नचित दिखाई देता है या प्रसन्नचित रहता है। स्टिल वो हमेशा सीमिंग प्रतीत होता है, बेस्ट बहुत अच्छा। वह हमेशा अपने आप को अच्छा महसूस करता है। अपवर्ड, चाहे वह ऊपर की ओर चढ़े, और अथवा डाउनवर्ड, वह चाहे वो नीचे की ओर गिरे। मोशन दाई रेस्ट, वह अपने गति में ही वह क्या कर लेता है? रेस्ट आराम कर लेता है। वह अपनी गति में ही आराम कर लेता है। कवि फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये फव्वारा है वह हर समय प्रसन्नचित रहता है और यह अपने आप में बहुत ही अच्छा प्रतीत होता है। वह ऊपर की ओर चढ़ता हो या नीचे की ओर चढ़ता हो या उतरता हो, हर अपनी गति में ही वह आराम कर लेता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब इसी के साथ मैं अगले स्टेंजा अर्थात स्टेंजा नंबर 6 पे मैं चलता हूँ। ये 6 नंबर का स्टेंजा है, इसे शुरू करता हूँ। फूल भरा हुआ ऑफ नेचर, प्रकृति से। नथिंग, कोई भी नहीं, कैन, सकता है, टेम, पालतू बनाना। चेंज्ड, परिवर्तनशील या बदलता रहता है। एवरी, प्रत्येक, मोमेंट, क्षण। ईवर, हमेशा। द सेम, अपनी पुरानी अवस्था में, अपनी ही अवस्था में, अपनी ही स्थिति में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने अभी अर्थ बताया, अब मैं कहानी बताऊंगा। कवि जो हैं फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं फव्वारा प्रकृति से भरा हुआ होता है और इसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता है, और ये हर क्षण, प्रत्येक क्षण वह बदलता रहता है और वह पुनः
अपनी ही अवस्था में, अपनी ही स्थिति में वापस चला आता है। कवि पुनः फवारे को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि फवारा प्रकृति से भरा हुआ होता है और इसे कोई भी पालतू नहीं बना सकता है और ये प्रत्येक क्षण बदलता रहता है और वह अपनी ही अवस्था में आ जाता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसको मैं व्याख्या करता हूँ। फूल भरा हुआ, ऑफ नेचर, प्रकृति से भरा हुआ। कवि जो हैं वो फवारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि प्रकृति से भरा हुआ होता है। फवारा प्रकृति से भरा हुआ होता है। नथिंग, कोई भी इसे कैन टेम, पालतू नहीं बना सकता है। टेम मने पालतू बनाना, तो नथिंग मने कोई नहीं, कोई नहीं अर्थात कोई भी व्यक्ति इसे पालतू नहीं बना सकता है। चेंज्ड, ये बदलता रहता है। एवरी, प्रत्येक मोमेंट, क्षण, यह प्रत्येक क्षण बदलता रहता है। ईवर द सेम, और ईवर हमेशा वो अपनी ही अवस्था में वापस चला आता है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं 7वें नंबर के स्टेंजा पर लेकर चलता हूँ। आप इसे अच्छे से ध्यान से, आपको यदि समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रिपीट करके देखिए, आपको समझ में आएगा। तो 7 नंबर का स्टेंजा जो है वह कह रहा है, सीजलेस, लगातार, एस्पायरिंग, ऊपर की ओर चढ़ते जाना। सीजलेस, लगातार, कंटेंट, संतुष्ट। डार्कनेस, अंधेरा और अथवा सनशाइन, प्रकाश, सूर्य की प्रकाश। दाई, उसकी, एलिमेंट, मौलिक तत्व। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देंगे इसको। जो कवि हैं वह पुनः फवारे को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जो फवारा है वह लगातार ऊपर की ओर चढ़ते हुए चला जाता है और वह लगातार संतुष्ट रहता है, चाहे वह अंधेरा हो अथवा सूर्य की प्रकाश हो, उजाला हो, यही उसकी मौलिक तत्व है। तो मैंने कहानी बताया, कहानी के तौर पे। अब ध्यान देंगे माय डियर स्टूडेंट्स, इसको कैसे अर्थ कहेंगे। सीजलेस, लगातार, एस्पायरिंग, ऊपर की ओर चढ़ना, अर्थात कवि जो है फवारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि फवारा लगातार ऊपर की तरह, ऊपर की ओर चढ़ते हुए चला जाता है। सीजलेस, और लगातार, कंटेंट, वह लगातार संतुष्ट दिखाई देता है। डार्कनेस, अंधेरा हो अथवा सनशाइन, उजाला हो, चाहे अंधेरा हो अथवा उजाला हो। दाई एलिमेंट, यही उसकी मौलिक तत्व होती है। तो एक बार पुनः देखिएगा, कवि फवारे को संबोधित करते हैं और कहते हैं फवारा लगातार ऊपर की ओर चढ़ते हुए दिखाई देता है और लगातार वह संतुष्ट दिखाई देता है। वह अंधेरा हो या उजाला हो, यही उसकी मौलिक तत्व होती है। आइए माय डियर स्टूडेंट्स, आपको लास्ट स्टेंजा 8वें पे लेके चलता हूँ और ये जितना स्टेंजा है इसको ध्यान से और धीरे धीरे आप आराम से बैठ के आप ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा। चलिए 8वें पे लेकर चलता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये 8वां और लास्ट स्टेंजा है और इसी के साथ मेरा ये द फाउंटेन, जेम्स रसेल लवेल जिन्होंने लिखा है, ये समाप्त होगा। इसको मैं बता रहा हूँ मीनिंग, उसके बाद से इसकी व्याख्या बताऊंगा। चलिए ध्यान दीजिए। ग्लोरियस, शानदार, फाउंटेन, फवारा, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय बना दो, फ्रेश, ताजा, चेंजफुल, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़, अपवर्ड, ऊपर की ओर, लाइक दी, तुम्हारे जैसा। तो इसकी मैं स्टोरी बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
कवि जो हैं फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे फव्वारा, ए फव्वारा, मेरा हृदय तुम्हारे जैसा ताजा, परिवर्तनशील और दृढ़ बन जाए जैसे तुम हो, जैसे तुम्हारा हृदय है। एक बार ध्यान दीजिएगा, कवि जो है फव्वारे को पुनः संबोधित करते हुए कहते हैं, हे फव्वारा, मेरा हृदय तुम्हारे जैसा ताजा, परिवर्तनशील, दृढ़ बन जाए। तो इसी के साथ मैं इसको एक एक वर्ड के अनुसार बता रहा हूँ। ग्लोरियस, शानदार, फाउंटेन, फव्वारा। कवि जो है फव्वारे को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे शानदार फव्वारा, लेट माई हार्ट बी, मेरा हृदय बन जाए, लेट बना दो, या मेरा हृदय बन जाए, कैसे बन जाए, फ्रेश, लाइक दी, तुम्हारे जैसा, कैसे, तो ताजा, परिवर्तनशील, कांस्टेंट, दृढ़, जैसे तुम ऊपर की ओर हमेशा बढ़ते जाते हो वैसा मेरा हृदय बन जाए। एक बार पुनः देखिएगा, है शानदार फव्वारा, मेरा हृदय तुम्हारे जैसा, लाइक दी, तुम्हारे जैसा, ताजा, परिवर्तनशील, दृढ़, जैसे तुम ऊपर की ओर बढ़ते जाते हो वैसा बन जाए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये मेरा द फाउंटेन जो पहला चैप्टर है ये समाप्त हो गया। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे पूरा ध्यान देंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करेंगे। और आप घर बैठे ही ऑनलाइन वीडियो का एंजॉय कर सकेंगे। जो आप तनावपूर्ण महसूस कर रहे हैं कि हमारी स्टडी नहीं चल रही है, इसी को ध्यान में रखते हुए मैं अपना वीडियो बना रहा हूं। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए जो बच्चे हाई स्कूल में पढ़ने के लिए इस बार जो आने वाले हैं। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, इसी के साथ मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं और इसी के साथ ढेर सारी शुभकामनाएं आपको देता हूं कि आप जहां रहें स्वस्थ रहें। और आपको मुख्य बात ये बताना चाहता हूं, जितना हो सके उतना आप घर में ही रहें।